नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन ने फिर चली गंदी चाल। सिक्किम से 200 किलोमीटर दूर एयर बेस को किया अपग्रेड, मिसाइल भी तैनात। जी हां, लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन लगातार तिब्बत में अपनी सेना की उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। चीनी सेना ने सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित शिंगयोंग एयरबेस को अपग्रेड कर यहां नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब को स्थापित किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस एयरबेस की मदद से चीन, भारत और भूटान दोनों पर नजर रख सकता है। ये एयरबेस डोकलाम विवाद वाली जगह से भी नजदीक है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने इस एयरबेस पर एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसे रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेल लाइन को बिछाया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज ने नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फ्यूल डिपो और निर्माणाधीन रेलवे टर्मिनल भी दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बेस पर चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी तैनात किया है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी एयरबेस पर जमीन से हवा में मिसाइलों को तब तैनात किया जाता है जब उसका सामरिक महत्व ज्यादा होता है। चीन ने यहाँ 2 सुरंगों का भी निर्माण किया है। माना जा रहा है कि यहाँ मिसाइलों को छिपाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर विमानों की उड़ान भरने के नए रनवे और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी नए एप्रन का निर्माण किया जा रहा है। इसे देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन धीरे धीरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में रेपिस्ट को मिलेगी सजाए मौत, सरकार लाई शक्ति बिल। जी हां, महाराष्ट्र में अब बलात्कार करने वालों को सजाए मौत मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बलात्कार, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने समेत कठोर सजा के प्रावधान वाला शक्ति विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर शक्ति नामक विधेयक बनाया है, जिससे इस तरह के अपराधों की 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि शक्ति विधेयक मंगलवार को सदन से पारित हो जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य में बलात्कार, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मात्र 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर आरोपी को मृत्युदंड एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने समेत कठोर सजा दी जाएगी। वैसे दोस्तों, ऐसा सख्त कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलती ट्रेन में यात्रियों को फिर से मिलेगा मनपसंद खाना। रेलवे ने ई कैटरिंग सर्विस शुरू करने की दी इजाजत। जी हां, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जब देशव्यापी लॉकडाउन लगाए गए थे तो ट्रेनें भी बंद कर दी गई थी। हालांकि धीरे धीरे ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी हैं, लेकिन ट्रेन के भीतर मिलने वाली सुविधाओं से कमी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को देखते हुए ट्रेनों में खाना बनाना, एसी बोगियों में कंबल, तकिया और चद्दर की सर्विस बंद कर दी गई है। अब भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। देश भर के चुनिंदा स्टेशनों पर ट्रेनों में भोजन वितरण की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए संचालन निर्देशों के अनुसार ही सर्विस फिर से शुरू की जाएगी। ये घोषणा रेल रेस्टोरों की सीईओ और संस्थापक मनीष चंद्रा द्वारा रेल मंत्रालय और IRCTC के अधिकारियों को ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवाओं की अनुमति देने के लिए लिखी गई चिट्ठी के बाद हुई है। अब जल्द ही ट्रेन में यात्रियों को फिर से मिलेगा मनपसंद खाना। और अगली बड़ी खबर की बात तो पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होंगी 48 आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें। जी हां, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पे भारत चीन में जारी सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पे चलने वाली तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। नौसेना अपने नए युद्धपोतों के लिए 48 नई ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रही है। इन मिसाइलों के जरिए से 450 किलोमीटर दूरी की किसी भी दुश्मन के लक्ष्य को आसानी से भेजा जा सकेगा। अगर चीन पाक का भी कोई जंगी जहाज इस मिसाइलों के सामने आएगा तो उस पर भी निशाना बनाकर उसे पलक झपकते ही नष्ट कर दिया जाएगा। इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के निर्माणाधीन विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है, जो कि आने वाले समय में सक्रिय सेवा में शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 48 अधिक रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ब्रह्मोस युद्धपोतों का मुख्य स्ट्राइक हथियार होगा। कई युद्धपोतों पर पहले से ही लगी हुई हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में जल्द आएगा
फेस अनलॉक फीचर फोन चेंज करने पर भी करेगा काम। जी हाँ, व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स अपडेट कर लाता रहता है। वहीं अब खबर है कि ऐप में बहुत जल्द नया फीचर फेस अनलॉक आने वाला है। ऐसे में एंड्रॉइड यूजर्स अभी तक फिंगरप्रिंट लॉक ही यूज करते थे, लेकिन अब उन्हें जल्द ही फेस अनलॉक की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। वहीं iOS के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही फेस अनलॉक फीचर दिया जा चुका है। हालांकि ये फीचर कब लॉन्च होगा इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप का ये नया फीचर फोन चेंज करने पर भी काम करेगा, यानी कि स्मार्टफोन बदलने पर भी आप पुराने फोन के फेस अनलॉक से ऐप ओपन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई से लोगों का बुरा हाल, 1000 रुपए किलो बिक रहा है अदरक। जी हाँ, पाकिस्तान में महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में आम लोगों के लिए जीवन बिताना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का वीडियो ट्वीट कर तंज कसते बताया है कि रावलपिंडी में 1 किलो अदरक 1000 रुपए का बिक रहा है। शिमला मिर्च की कीमत भी 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके साथ ही पाक में आटे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसके लिए इमरान खान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। गेहूं का दाम रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर 6000 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। पहली बार देश में गेहूं की कीमत इस स्तर तक पहुंच गई है। महंगाई की अफवाह के बीच लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे जरूरी चीजों की बाजार में कमी देखी जा रही है। ऐसा ही नहीं, इस समय पाकिस्तान में सिर्फ गेहूं महंगा हुआ है, बल्कि आलू, प्याज, टमाटर, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई है। पाकिस्तान लगातार एक एक दाने के लिए मोहताज होता दिख रहा है, फिर भी उसकी अकड़ नहीं जा रही है और लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप कार की पिछली सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान, देना होगा इतना जुर्माना। जी हाँ, देश में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि शुक्रवार को लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, जबकि दुपहिया वाहन में साइड मिरर लगाना अनिवार्य होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। इस संबंध में एक संदेश जारी करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अधिकांश दुपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। इस वजह से ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठकर व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है। एक बड़ी दुर्घटना से इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है। कार में पीछे की सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दुपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाक से एक साथ निपटेगी सेना। भारत ने बनाया तगड़ा प्लान, दुश्मन की होगी बत्ती गुल। जी हाँ, पिछले कुछ महीने से चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। वैसे तो इस तनाव को सुलझाने के लिए कई बार बातचीत भी की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है, जिस वजह से दोनों देश के बीच गतिरोध जारी है। इन सब के बीच अब भारत ने तगड़ा प्लान बनाया है, जिसके पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों को 15 दिनों के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने को कहा गया है। सुरक्षा बलों का आदेश मिला है कि 15 दिनों के बड़े युद्ध के हिसाब से वो सभी जरूरी हथियार इकट्ठा कर लें। इस बात की पुष्टि खुद एक शीर्ष अधिकारी ने की है। कहा जा रहा है कि इस पूरे काम में कुल 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्लान का मकसद जंग की स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक हो रहा है और वो कभी भी युद्ध का ऐलान कर सकता है। ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान को एक साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और जंग के मैदान में धूल चटाई जा सके, क्योंकि चीन खुद को मजबूती देने में जुटा हुआ है। नई जानकारी की माने तो भारत के खिलाफ चीन अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए मिलिट्री कैंप बनवा रहा है। LAC के गहराई वाले इलाकों में चीन ने 20 से अधिक मिलिट्री कैंप बनाए हैं। इन मिलिट्री कैंपों में युद्ध से संबंधी सभी जरूरी चीजें रखी गई हैं, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ेगी और भी ठिठुरन वाली ठंड। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमाना। जी हाँ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अभी ठिठुरन वाली ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम राज्यों के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। विभाग ने कहा है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाओं के प्रभाव के चलते न्यूनतम पारे में कमी आने की संभावना है। इसके चलते पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में अगले 3 दिनों तक बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान शीतलहर या बहुत अधिक शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 से 3 दिन तक दिन में भी ठंड पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो होटलों और रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम। खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी देनी होगी अनिवार्य। जी हाँ,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने एक अहम कदम उठाते हुए मेन्यू लेबलिंग का नियम तैयार किया है, जिसके तहत रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर अब खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना जरूरी हो गई है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खाने में कितनी कैलोरी है। यही नहीं, मेन्यू लेबलिंग करते समय पोषक तत्व की मात्रा भी लिखनी होगी। भारत सरकार ने नया लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन जारी किया है। इसके हिसाब से 10 से ज्यादा चीन वाले रेस्टोरेंट पर यह लागू होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी समय से लेबलिंग रेगुलेशन को ठीक करने का प्रयास कर रहा था। इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। बता दें कि FSSAI का ये नया नियम 10 से ज्यादा चीन वाले रेस्टोरेंट पर लागू होगा। इसके हिसाब से सेंट्रल लाइसेंस लेकर या 10 से अधिक जगहों पर रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनियों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने मेन्यू कार्ड में कैलोरी संबंधी जानकारी दे। साथ ही मेन्यू कार्ड में ये भी लिखना होगा कि कैलोरी की कितनी मात्रा किस इंसान के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।